Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक नया ऐलान किया है ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए, राशि भी बढ़ाई गई है और एक अच्छी नौकरी का वादा भी दिया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण है और खिलाड़ी को कितना जो है सपोर्ट मिलेगा? देखो, मैं पहले तो दिल्ली सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब जो कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें जो पास हुई सारी चीज़ें, उसमें पैसे भी बढ़ाए गए हैं, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने ये कदम उठाया, वाकई में खिलाड़ियों के लिए मतलब इससे बेहतर मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, लेकिन जो सम्मान जो राशि बढ़ाई गई है, ओलंपिक एक होता था कि बाहर के दूसरे राज्य के खिलाड़ियों को उतनी ही अमाउंट मिलती थी, दिल्ली को अमाउंट कम मिल रही थी। अभी कितना हेल्पफुल करेगा ट्रेनिंग के लिए भी आगे, क्योंकि जब मेडल जीत के आता है खिलाड़ी उसको इतनी बड़ी राशि मिलेगी तो वो और अपने इन्वेस्ट करेगा अपनी डाइट पे, अपने आगे की फर्दर कोचिंग पे, एक अच्छा कोच लाने पे भी। तो कितना इनमें सब कुछ हेल्प मिल रही? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखो खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है, उसको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं या फिर कोचेज चाहिए होते हैं या फिर सेंटर चाहिए होते हैं। तो दिल्ली सरकार के पास सारी चीज़ें हैं और अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें पैसे भी बढ़ा दिए हैं और हर चीज़ को मतलब एक बना दिया, एक पैटर्न बना दिया कि किस तरीके से क्या होगा। तो मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब हुई हैं पर थोड़ी काफ़ी लेट हुई हैं, पर अब सरकार अब आई है, ऊपर भी है नीचे भी दिल्ली, तो काफ़ी अच्छा कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली ना देश में सबसे ऊपर होगा। और दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं देश में नहीं, पूरे विदेश में हर जगह ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, सब जगह देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए पूरी फुल जोर मेहनत करेंगे। आज जब ओलंपिक में मेडल लाए थे, आपको पिछली सरकार से नौकरी का वादा भी हुआ था, कहीं कुछ ऐसी कंडीशन भी है कि आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल सका? देखो, उस टाइम में सरकार ने मतलब ये किया था और हमारे को दे भी दी थी, मगर वो हेडोक पे थी। तो अभी ये कैबिनेट मीटिंग हो गई है, इस सरकार का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखो अभी कैबिनेट में इसमें नोट में पास हो गया है और सरकार अभी इसमें इस बारे में काफ़ी सोच भी रही है। और पिछली बार हम तो 4-3.5 साल से यही देख रहे हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, परमानेंट, पर अभी काफ़ी उम्मीद है कि अभी कैबिनेट नोट में जो पास हुआ है सरकार से हम बहुत सारी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट चीज़ है कि अब सेंटर में भी मतलब सेम सरकार है और स्टेट में भी सेम, तो आई थिंक बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ है वो काफ़ी जल्दी हद तक पास हो रही हैं और सेंटर को मिमिक किया जा रहा है। जो मोस्ट ऑफ द अवार्ड स्कीम्स हैं, जो कैश अवार्ड स्कीम्स हैं, जो कोचेस के लिए बेनिफिशियल्स हैं, जो टॉप स्कीम्स हैं, तो ये हमारे जो नए पॉलिसी जो पास होने जा रही है, जो कैबिनेट से अप्रूव हुई है, वो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, इंटैक्ट करते हुए इसको आगे दी जा रही है। तो आई थिंक अब दिल्ली स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्टेट्स में आई थिंक सबसे हाईएस्ट कैश अवार्ड्स दे रही है और ऑल्सो अश्योरेंस ऑफ जॉब्स हैं। जो पिछली बार जो मुझे मिला था, जो टोक्यो के बाद मुझे जॉब मिला था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि ये इनको डायरेक्टली डीओपीटी वगैरह से कंफर्म करवा करके हम सारे एथलीट्स को ये जॉब दिलवाएंगे। बीती सरकार की आपने बात की नहीं मिल पाई थी, उस टाइम समस्या काफी हुई थी, आपको आपने समस्या उठाई भी थी, लेकिन उसका निदान नहीं हो पाता। यस, हुआ था अब, लेकिन थैंकफुली इस टाइम जो हमारे एजुकेशन मंत्री जी हैं आशीष सूद जी और सीएम मैम ने इस बात को कंसिडर किया और उन्होंने बोला कि वो अश्योरेंस ले रहे हैं कि वो इस टाइम स्पोर्ट्स मैन के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो मेडल जीतते हैं उनको ना फाइनेंशियल क्रंचेस आने वाले हैं, ना उनको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने वाले हैं जिनके कारण वो स्पोर्ट्स पे ध्यान ना दे पाए। तो उनको सिक्योरिटी मिलेगा जॉब के तहत एंड ऑल्सो रिवॉर्ड्स मिलेंगे कैश इंसेंटिव्स के तहत। एंड ट्रेनिंग के लिए सारे एथलीट्स को नए नए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में दिए गए हैं, जिसमें 20 लाख रुपए दिए जाएंगे एथलीट्स को हर अपने इंपॉर्टेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और इसी स्कूल लेवल में 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो सारे चीज में सिर्फ इंक्रीजिंग हुई है, चाहे वो कैश अवार्ड इंसेंटिव्स हो या अश्योरेंस ऑफ जॉब्स हो। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव गवर्नमेंट है और हम एथलीट्स के लिए ही सोच रहे हैं, ये एथलीट ओरिएंटेड पॉलिसी है। लेकिन जो कैश मनी मिलेगी अच्छी बड़ी अमाउंट है, पहले भी ये कहा जाता था कि दिल्ली को कम मिल रही है, बाकी स्टेट को ज़्यादा मिलती थी, वो अच्छे पे इन्वेस्ट करते थे अपने, चाहे वो कोचेज हो, डाइट हो या फॉरन में जाना हो। तो अब ये दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए भी हेल्पफुल होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑफकोर्स दिल्ली के प्लेयर्स इसको लाभ उठा पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे एंड ऑल्सो हम लोग अपनी जो प्रेजेंट फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बजट बढ़ने के कारण हम उस पर और इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं। सारे गवर्नमेंट उसको नया इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं और अच्छे कोचेस को रिक्रूट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बहुत पॉजिटिव, देखिए मेन चीज है कि हम किस तरह से सेंट्रल का स्पोर्ट्स पॉलिसी को
स्टेट में ला सके। पहले नहीं हो रहा था, अब ये हो रहा है। अब सेंटर में जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को कंसिडर दिमाग में रखते हुए सारी चीज मूवमेंट आगे हो रही है। और ऑल्सो इंडिया एक प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो रहा है 2036 ओलंपिक्स बिडिंग के लिए। तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव ग्रोथ के तहत जा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम चीज है ये, और सारे दिल्ली के एथलीट्स बहुत खुश है। एंड दैट्स व्हाई सब पहली बार दिल्ली के एथलीट्स हम लोग आपस में मिले हैं यहाँ पे, और इस चीज को गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाह रहे हैं कि आपने हमें कंसिडर करके ये एक अच्छा पॉलिसी डाल रहे हैं। मेरा नाम सुनीता राय है। सभी को नमस्कार। आज हम छत्रसाल स्टेडियम में हैं। तो मैं एथलेटिक कोच यहाँ 36 साल मैंने यहाँ एज एथलेटिक कोच इसी ग्राउंड पे काम किया है। तो कितना बड़ा एक फैसला है, क्योंकि शायद बच्चे आपसे ये कहना छोड़ देंगे मैम हम दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बहुत बड़ा और बहुत ही एनर्जेटिक खिलाड़ियों के लिए एक फैसला है जो दिल्ली सरकार ये लेके आई है स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि एक इट्स ए बिग ह्यूज अमाउंट जो किसी अन्य स्टेट में नहीं है, और जो दिल्ली ने कर दिया। दिल्ली देश की जान है, दिल्ली देश की राजधानी है। तो अगर राजधानी में ये खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी आएगी तो दिल्ली से बहुत और भी ओलंपिक में, हमारे कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में मेडल आएंगे। और जो हमारे जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं, जो स्कूल लेवल के एथलीट्स हैं हमारे, वो भी इससे, और पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट होकर बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। और क्योंकि एक आर्थिक सहायता की स्पोर्ट्स करने के लिए हर खिलाड़ी को नीड रहती है। तो ये पॉलिसी जो सरकार लेके आई है दिल्ली सरकार, ये अब तक की बेस्ट पॉलिसी है। मैंने अपने 36 साल के सर्विस में ये पॉलिसी जो आई है अभी तक नहीं देखा था कि खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी, क्योंकि इसमें एक ट्रेनिंग के लिए भी मदद दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है खिलाड़ियों को 20 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की, और एक मेडिकल इंश्योरेंस साथ में खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। और जो हमारी अन्य स्कॉलरशिप है नेशनल लेवल की, उसको भी बढ़ाया गया है। तो हमारे खिलाड़ियों और सभी अभिभावकों में भी, पेरेंट्स में भी बहुत जोश और उत्साह है। तो देखना कि एक दिन दिल्ली राज्य जो है वो ओलंपिक मेडल और कॉमनवेल्थ और एशियन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उनमें दिल्ली से हमारे अधिक से अधिक खिलाड़ी जो है वो इंडिया का नाम रोशन करेंगे और मेडल लेके आएंगे। हम दिल्ली सरकार को, सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये धन्यवाद करना चाहेंगे कि आगे खिलाड़ी हमारे अच्छा कर सकेंगे उनकी इस मदद से। आई एम ए लॉन बॉल प्लेयर, अर्जुना अवार्डी, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। पिंकी, जो एक नया फैसला दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, कितना अच्छा रहने वाला है खासकर दिल्ली के खिलाड़ियों? ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं आपको एक लाइन में बस इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो ग्राउंड का सफर से पोडियम का सफर हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। जो पहले सिर्फ दिल्ली से 7 या 8 लोग ही खेल पाते थे, क्योंकि वो दूसरी स्टेट में जाते थे ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको इतने सफिशिएंट नहीं मिल पा रही थी, इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट हुई है उससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अनाउंसमेंट हुई है, आपकी हर एक चीज के लिए आपको सिक्योर कर दिया गया है। आप अपने इक्विपमेंट्स जो पहले हम नहीं खरीद पा रहे थे, जब एनर्जी आई है, जो एक ये आया है कि नहीं भैया कि इतने पैसे मिलेंगे हर एक को। आप ही बताइए, एक मीडियम फैमिली जो आती है उसका ये होता है कि हमारे बच्चों को मिल के रहे, इससे हम क्यों भेजें। अब उसकी फैमिली भी मोटिवेट होगी कि हमारे बच्चों को इतना पैसा मिल रहा है, एक गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भेजें। जो पहले सिर्फ ये होता था कि बच्चों को स्टडी करवाई जाए, अब होगा नहीं, स्पोर्ट्स में डाला जाए, कल्चर चेंज किया जाए। जैसे चाइना में है, उनको एक सेफ जॉब और एक बच्चों को स्कूल ग्राउंड से ही उठा लिया जाता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ग्राउंड लेवल से काम हो रहा है कि स्कूल में भी जैसे पॉलिसी लाई गई है कि 5 लाख की पॉलिसी है, तो बच्चा भी तो मोटिवेट होगा। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी, पहले जो दूसरे स्टेट के प्लेयर को अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी, हमें कम मिलती दिल्ली के लेके प्लेयर को, लेकिन अब वो भी अपनी डाइट पे, अपने कोचेस पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, फॉरन जा पाएंगे, तो कितना मोटिवेशन देगा? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें खुद इतना गंदा लगता था जब हम जाते थे, अभी नेशनल गेम्स गए, नेशनल खेलने गए, तो वो हमसे पूछते थे हाँ भाई कितने पैसे मिलेंगे, या एशियन, तो हमें बहुत गंदा फील होता था कि यार उनको इतने पैसे मिल रहे, इतने लाख, हमें इतने लाख। तो वो गंदा फील होने के बाद ही होता था, कई प्लेयर्स भाग भी गए दिल्ली से। तो आप ये देखिए, जो अच्छे प्लेयर है वो भी कम बैक करेंगे अब। तो दिल्ली जहां पर 7-8 थी, वहां हो सकता है अब 70-80 हो जाए। तो सारे प्लेयर यहीं से निकले, अगले ओलंपिक में पता चले कि 1-2 नहीं 20 लोग जो ओलंपिक होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे, वो दिल्ली स्टेट के ही होंगे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है दिल्ली स्टेट के लिए? नमस्कार, मेरा नाम सार्थक भामरी है और मैं एक 400 मीटर एथलीट हूँ। मैंने इंडिया को 2020 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करा था और आज मैं इधर 77 स्टेडियम में न्यू स्पोर्ट्स बिल के
के रिगार्डिंग कुछ कहने के लिए आया तो हूँ। ये कितना अच्छा फैसला है दिल्ली सरकार ने इनामी राशि बढ़ा दी है अपने बिल के अंदर, तो कितना अच्छा फैसला है। सर देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ बोल्ड मूव, बट ये एक विजनरी और एक करेजियस लीडरशिप को भी नजर आता है। और मैं सर ये कहूंगा कि सिर्फ एक इनाम राशि एक खिलाड़ी के लिए सब कुछ नहीं होता। एक जो मोटिवेशन है, जो सरकार उनको इनाम राशि दे के उनको ये कहना चाह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो उससे भी बड़ी चीज है जो एक खिलाड़ी अपने खेल में समझता है। और ये कितना मोटिवेटरी कहूँ कि दूसरे राज्य सटे हुए हैं, दिल्ली सेंटर में है, उन खिलाड़ियों को ज़्यादा इनामी राशि मिल जाती है, हमें कम मिलती थी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत डिसबैलेंस भी आता था। जब आप लोग खेलते हुए पूछते हो कितना पैसा मिलने वाला है, वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। सर देखिए, बिल्कुल आपकी मैं बात से 100% एग्री करता हूं। और मैं इस चीज में ये भी कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स को लेके हमारे खिलाड़ियों के दिल में एक थोड़ी सी इन्फीरियरिटी रहती थी, बट ऐसा भी होता था कि एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग को और अपने जो स्पोर्ट्स करियर को वो खुद से फंड ही नहीं कर पाता था। इतने लो फंड्स होने के बाद और इतने डिलेड प्रोसेस होने की वजह से कुछ खिलाड़ी इस स्तर तक आ जाते थे कि उनको अपनी स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ जाता था। ना सिर्फ मेडल देना तो बहुत दूर की बात है, स्पोर्ट्स ही छोड़ देते थे। तो अब इस चीज से उनको ना सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि वो एक ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल लेने की चाह रखेंगे और उस तरीके से ही अपने स्पोर्टिंग करियर को आगे बढ़ाएंगे। मेडलिस्ट और अनेकों ही मेडल भारत के लिए वर्ल्ड कप जैसे खेलों में मैंने प्राप्त किए हैं। तो ये जो नया फैसला दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हम राशि बढ़ा दी है, तो ये कितना मोटिवेट करेगा खिलाड़ियों को? देखिए, मैं कह सकता हूँ फ्रैंकली कि दिस वाज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दिल्ली, बिकॉज ऑफ अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन में दूसरे राज्यों से, तो कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई देता था और कहीं ना कहीं हमें अपने आप में क्रिटिसिज्म दिखाई देता था कि दूसरी सरकार किस प्रकार से दूसरे खिलाड़ियों के लिए अच्छा कर रही है और हमारी दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस स्पोर्ट्स के अंदर तो किए ही हैं और अदरवाइज हम देखें समाज के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ी होने के नाते जो खिलाड़ी खेल के माध्यम से जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो धनराशि से हो, जॉब देने से हो, और ग्रास रूट लेवल से और एलिट लेवल के लेवल तक प्लेयर बनने तक का जो भी सफ़र एक खिलाड़ी का हुआ करता है, वो दिल्ली सरकार ने एक एक स्टेप पे एक एक प्लान के साथ में हमारे सामने रखा है। और मैं यह भविष्य में आशा करता हूं कि दिल्ली के खिलाड़ी अनेकों ही मेडल ओलंपिक जैसे खेलों में प्राप्त करेंगे। तो ये इससे कितना फायदा भी होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट से कंपेयर करूँ हरियाणा तो जो बचता हुआ स्टेट है, वहाँ पे यही राशि दी जाती थी पहले, और वो खिलाड़ी अपने इन्वेस्ट करते थे अपनी आगे की फ्यूचर पे, डाइट पे, कोचिंग पे, फॉरेन ट्रेनिंग पे, तो उनको भी कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बेसिकली मेडल जीतने के बाद में तो पैसे बहुत देने वाली सरकारें हुई हैं, पर दिल्ली सरकार मेडल लेने के बाद में भी पैसे दे रही है और मेडल लेने से पहले भी मिशन एक्सेलेंस जैसी स्कीम के द्वारा 20 लाख का जो एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया है कि एक खिलाड़ी की प्रिपरेशन के लिए कहीं पर भी उसको विदेश में खेलने के लिए जाना है, तो जो उसका खर्चा होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो खिलाड़ी के संघर्ष में भी वो साथ में है, खिलाड़ी जब मेडल लेकर गया था तो भी साथ में है, और भविष्य में वह खिलाड़ी दिल्ली सरकार में कार्यरत हो, ऐसी जॉब की फैसिलिटी भी दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है।